जय श्री राम दोस्तों। क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि जीवन में सबसे बड़ी शक्ति क्या है? क्या वो शारीरिक बल है, धन की अपार शक्ति है, या फिर नाम यश का अहंकार है? या फिर ये शक्ति कहीं और गहराई में छिपी है, उस अदृश्य जगह में जहां आपका मन और आत्मा बसते हैं? आज हम एक ऐसा प्राचीन संस्कृत श्लोक जानेंगे जो इसी सवाल का जवाब देता है। ये ज्ञान गीता और उपनिषदों की गहराई से निकला है, जो आज के तनाव भरे भागदौड़ वाले युग में भी आशा का दीपक बनकर चमकता है। इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि अंत में आपको एक ऐसा सूत्र मिलेगा जो हर संकट, हर डर और हर चुनौती में आपका साथ देगा और आपके जीवन को बदल देगा। उससे पहले आपसे आशा है आपने चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दिया होगा। प्राचीन काल में एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक युवा रहता था, जो बचपन से ही तलवारबाजी में निपुण था। उसकी तलवार की चमक और वीरता की कहानियां दूर दूर तक फैली हुई थीं। हर युद्ध में वो विजयी होता, लेकिन उसका मन कभी शांत न था। वो अक्सर सोचता, मैं इतना बलवान हूं, फिर भी डर क्यों लगता है? युद्ध के मैदान में भी मेरे हाथ कांपते हैं। क्या बाहरी बल ही सच्ची शक्ति है? एक दिन गांव पर एक भयंकर आक्रमण हुआ। दुश्मन सेना विशाल थी, उनकी चीखें और धमाके गांव को हिला रहे थे। अर्जुन ने तलवार उठाई, लेकिन डर के मारे उसके घुटने लग गए। वो अपनी हार को स्वीकार नहीं कर पाया और जंगल की ओर भाग निकला, जहां उसे एक ऋषि मिले जो ध्यान मग्न बैठे थे। अर्जुन ने प्रणाम किया और दुखी स्वर में पूछा, गुरुदेव, मैं बलवान हूं, फिर भी डर क्यों लगता है? क्या बाहरी शक्ति ही सच्ची शक्ति है? ऋषि मुस्कुराए और कहा, बेटा, बाहरी बल नहीं, भीतर का विश्वास शक्ति है। 3 परीक्षाएं दे। अगर पास हुआ तो तुझे वो रहस्य मिलेगा जो तुझे अजेय बना देगा। पहली परीक्षा एक भयानक गुफा में थी, जहां अंधेरा घना था और भूत डरावनी आवाजें निकालते थे। अर्जुन ने अपने मन को संभाला, ध्यान लगाया और डर को छोड़ दिया। गुफा का डर उसके मन से निकल गया। दूसरी परीक्षा एक जादुई तलवार के साथ थी, जो उसकी शक्ति बढ़ा देती, लेकिन जो भी लालची था उसका बल घट जाता। अर्जुन ने तलवार को छोड़ दिया और बिना उसकी मदद के युद्ध जीता। तीसरी परीक्षा एक दर्पण के सामने थी, जो उसका भीतरी कमजोर पक्ष दिखाता था। अर्जुन ने अपनी कमजोरी को स्वीकार किया और उसका सामना किया। दर्पण टूट गया। ऋषि ने उसे सराहा और एक श्लोक सुनाया। अर्जुन जागृत हुआ, वो गांव लौटा। अब उसका मन शांत था। उसने बिना डर के युद्ध जीता। उसकी शक्ति अब अटूट थी। गांव ने उसे नायक घोषित किया। अर्जुन ने आश्रम बनवाया, जहां वो श्लोक का उपदेश देता रहा। उसकी कहानी आज भी युवाओं को प्रेरित करती है। अर्जुन के शिष्यों ने यात्रा शुरू की। एक शिष्य उत्तर की ओर गया, जहां युवा योद्धा बल के अहंकार में थे। शिष्य ने श्लोक सुनाया, युद्ध में विश्वास दिखाया और विजय पाई। दूसरा शिष्य दक्षिण की ओर गया, जहां व्यापारी लालच में थे। शिष्य ने बल की जगह विश्वास सिखाया और व्यापार फला। महामारी के समय शिष्यों ने विश्वास से लोगों का मनोबल बढ़ाया और बचाव किया। धीरे धीरे श्लोक की ख्याति पूरे भारत में फैल गई। युवा, वृद्ध सभी विश्वास की शक्ति से प्रेरित हुए। अर्जुन की कहानी ने समाज को नई शक्ति दी। लोग कहते हैं, सच्चा बल तो मन का है। अब आपको आज का सूत्र बताते हैं। मन एव मनुष्याणाम कारणम बलवत्तमम, येन निगृहीतम युक्तम सर्वम जयति दुर्जयम। ये श्लोक स्पष्ट करता है कि मन ही मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति है। जो मन को वश में कर लेता है, वो हर कठिनाई पर विजय पा लेता है। मन एक ऐसा अस्त्र है जो बाहरी शक्तियों को भी पीछे छोड़ देता है। जब मन शांत और एकाग्र होता है, तो व्यक्ति असंभव को संभव कर देता है। विश्वास, संयम और ध्यान से मन को जीता जा सकता है। प्राचीन कथाओं में देखिए, अर्जुन ने मन को जीतकर असंभव विजय पाई। आज के युग में भी जो व्यक्ति मन को वश में करता है, वो हर संकट में अटूट रहता है। रोज अभ्यास करो, ध्यान, आत्मचिंतन, सकारात्मक सोच। इससे मन शक्तिशाली होता है, व्यक्ति अपराजेय बन जाता है। ये श्लोक यही सिखाता है, मन को जीतो तो जीवन जीतो। मन ही वो दीपक है जो अंधकार में रास्ता दिखाता है। जब मन वश में है तो ना डर, ना लालच, ना निराशा। विश्वास और संयम से मन को जीतो तो जीवन की हर चुनौती आसान लगेगी। अर्जुन की कहानी यही सिखाती है, सच्चा बल मन का है। इस ज्ञान को जीवन में उतारो तो हर संकट में आपको शक्ति मिलेगी। यही जीवन का सार है, मन को जीतो तो जीवन जीतो।